सुरेश मरांडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमलाल मुर्मू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद विजय हंसदा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पल्लव सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेश मरांडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यहाँ तिर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यहाँ से तिर्की मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कल्पना सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमलाल मुर्मू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टर सुरेश मरांडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हसन सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। होश में आओ, होश में। सबसे पहले आप सबों को ऐलान कर देना चाहता हूं कि हूल की धरती संथाल परगना के दुमका जिले से अब हम लोग एक नए हूल जन आंदोलन उलगुलान और क्रांति की हम लोग आगाज कर रहे हैं। आज झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति के संयुक्त बैनर तरह हम लोगों ने जो झारखंड के हम लोग के जो आदिवासी कोटे के आरक्षित सीट से बनने वाले जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री है, इन लोगों का पुतला दहन करने का काम किया। क्योंकि ये आरक्षित सीटों से जीतते हैं, लेकिन जब आदिवासियों के ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होती है, उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है, ये आवाज नहीं उठाते हैं। चुनाव से पहले वे हमारे घरों घरों तक पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हम आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों का उत्थान करेंगे, आदिवासियों का विकास करेंगे। हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं, झारखंडियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि मैं आदिवासी हृदय सम्राट हूँ, आदिवासियों का भलाई करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं वो आदिवासियों का नहीं, झारखंडियों का नहीं, मूलवासियों का नहीं, बल्कि बाहरी दलाल, चोर, डकैत, चोर चौहाट लोगों का काम करते हैं। जिन महाजन, साहूकार, डकैत, चोर लोगों के खिलाफ लड़ करके हमें माफ कीजिएगा, शिबू सोरेन ने हमें लड़ करके ये झारखंड राज्य दिलाया। आज उन्हीं सिद्धांत मूल्यों के विपरीत जाकर के हेमंत सोरेन बाहरी लोगों को, माफिया लोगों को, डकैत लोगों को, गुंडे लोगों को आज यहाँ संथाल परगना में राज करने के लिए दिए हैं। आज इसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासी रोज कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन चूं तक नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज बन करके सामने नहीं आ रहे। आज हम चेताना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, झारखंड सरकार को, अगर आदिवासियों के ऊपर हो रहे शोषण, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाले आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि सूर्या हांसदा एक उभरता हुआ जननायक था, हम सबों की आवाज था, बल्कि हम तो कहेंगे नए युग का एक शिबू सोरेन था। लेकिन देखिए बाहरी लोग, बाहरी माफिया, बाहरी गुंडे ने किस तरह से साजिश रच करके पुलिस और प्रशासन की सहायता लेकर के उनको मारने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आदिवासी कोटे के विधायक, क्या आप लोगों के मुंह में दही जम गया है? हेमंत सोरेन आप अपने आप को आदिवासी नेता कहते हैं, अभी आप कहाँ हैं जहाँ सूर्या हांसदा मर गए? तो यही कल्पना सोरेन जब उनके पति जब जेल में गए थे तो वो पूरा झारखंड में घूम करके चिल्लाते थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। आज यही संथाल परगना में वही साहेबगंज, गोड्डा या अन्य क्षेत्रों में आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। सूर्या हांसदा इसका हालिया उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूं कल्पना सोरेन जी, अभी आप कहां पे हैं? अभी आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जिस प्रकार से पुलिस ने इस साजिश को रचा, इस हत्या की साजिश को रचा, ये दिखाता है कि आने वाले समय में और आदिवासी मारे जाएंगे। अगर आज हम सूर्या हांसदा के साथ नहीं खड़े रहे, सूर्या हांसदा के न्याय के संघर्ष के साथ नहीं खड़े, तो आने वाले दिनों में हम सभी झारखंडियों का, आदिवासियों का भविष्य यहाँ खतरे में पड़ा हुआ है। पुलिसिया जो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, ये स्पष्ट दर्शाता है ये किसी के दिशा निर्देश पे किया गया है। और वो दिशा निर्देश में स्पष्ट नाम लेना चाहूँगा, वो पंकज मिश्रा है। पंकज मिश्रा 11 जून 2025 को गोड्डा पहुँचते हैं और एक जन सम्मेलन में खुली चेतावनी देते हैं किसी को मारने की, यहाँ से मार भगाने की। आज इसके बाद 2 महीना बाद सूर्या हांसदा की हत्या कर दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र समन्वय समिति नहीं कर रही है, ये झारखंड क्रांति सेना नहीं कर रही है, ये उनके परिवार वाले कह रहे हैं, ये उनकी माताजी कह रही है, ये उनकी जो घर की पत्नी है वो कह रही है। बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य बात क्या है कि बाहरी लोग आकर के हम लोगों को यहाँ कुचल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के कान में जूं नहीं रेग रहा है, एक चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। अंतिम चेतावनी हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं आप मीडिया के मार्फत से कि आप इस मामले पे कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े, और इस मामले की इस विधानसभा सत्र में जो 22 से 28 तक होने वाली है, इसको आप सीबीआई जांच अनुशंसा की मांग कीजिए। अन्यथा हेमंत सोरेन आपको खुली चेतावनी देते हैं, हम युवा छात्र, पढ़ने लिखने वाले युवा नेता आपको खुली चेतावनी देते हैं कि आने वाला भविष्य आपके लिए खतरे में पड़ेगा।